नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अगर दिल्ली की किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग का नोट्स घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक संस्था है राज फोटो स्टेट, एक बुक शॉप है दिल्ली की। वहां से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन बुक्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे इनका नंबर लिखा हुआ है 9211705540। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके घर बैठे इस तरीके के जो नोट्स हैं वो मंगवा सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देखें। जैसे ये तेजस सिविल का है, पीसीएस का पेपर 5, पेपर 6 मेंस का है, यानी कि यूपी स्पेशल का है। इसी तरीके से और भी टेस्ट सीरीज मंगवाना हो टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हैं, या नोट्स मंगवाना हो किसी भी कोचिंग का तो आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस प्री रिजल्ट की। लिखा है पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी सप्ताह संभावित। कल पूरे दिन चर्चा बनी रही सोशल मीडिया में और कल ये ऐसा था भी कि शायद रिजल्ट कल जारी हो जाए, क्योंकि कल आयोग में एक मीटिंग हुई थी। लेकिन बाद में ये निर्णय हुआ कि जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में आएगा। हालांकि कल शाम को देर शाम को मैंने जानकारी आपको दे दी थी और मैंने तो पहले भी बताया था आप लोगों को कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट जारी होगा। लिखा है यहाँ पर पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी सप्ताह संभावित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम एक सप्ताह में घोषित हो जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम फरवरी और मार्च में घोषित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। प्रतियोगियों में शनिवार को ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित होने की चर्चा रही और उनमें चर्चा इस बात की भी रही कि आयोग में इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। हालांकि देर रात तक इसका इंतजार ही होता रहा और आयोग के एक अफसर का भी कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक सप्ताह में परिणाम घोषित हो जाएगा और उनका यह भी कहना था कि कोई बाधा नहीं आई तो सोमवार या मंगलवार को भी परिणाम घोषित हो सकता है। आरओ एआरओ का पेपर लीक होने तथा आंदोलन की वजह से पीसीएस समेत आयोग की अन्य भर्तियां लंबित हो गई हैं। ऐसे में आयोग ने खास तौर पर पीसीएस भर्ती का सत्र नियमित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक अफसर के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करीब पूरा हो गया है। स्क्रूटनी आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और फरवरी मार्च तक परिणाम घोषित होने की तैयारी है। तो 24 के बारे में भी बताया है, ये संभावना है। और पीसीएस प्री के बारे में भी उन्होंने बताया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक यानी कि इसी सप्ताह पीसीएस प्री का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। चलिए अब आते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ। लिखा 2300 शिक्षकों के भर्ती की तैयारी, सत्यापन पूरा हो चुका है। टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अधियाचन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। और इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अधियाचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है और इसमें सर्वाधिक 16,000 से ज्यादा पद टीजीटी के हैं, ये देखिए। और इसके अलावा प्रधानाचार्य के 1500 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 1000 पद हैं, प्रवक्ता के करीब 2700 पद हैं और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 1800 से ज्यादा पद हैं। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया, जो कि मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ। आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर सका और भर्तियों के लिए विभागों से अधियाचन ऑनलाइन लिया जाना है, जिसके लिए ई अधियाचन पोर्टल साल भर से ज्यादा समय से तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। अब एनआईसी लखनऊ ने ई अधियाचन पोर्टल का डेमो तैयार कर परीक्षण के लिए सबसे पहले आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है। परीक्षण में मिली कमियों को ठीक कर जल्द पोर्टल फाइनल किया जाएगा। चूंकि आयोग पर शिक्षक भर्ती करने का दबाव है, इसलिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ विभागों के साथ कई बैठक कर आयोग अधियाचन की भी तैयारी कर रहा है कि किन किन भर्तियों के अधियाचन आएंगे, कितने पद रिक्त हैं, कब तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा जाएगा। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसी तरीके से चल रही हैं जिसे कहते हैं कछुआ चाल। 9 दिन चले 2.5 कोस। 1 साल से इनका पोर्टल बन रहा है, 4 साल से इनका आयोग बन रहा है और जब तक भर्ती ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक पहले ही कर दिया करिए। और जो भी नए छात्र हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करिए। आप लोग बिल्कुल नहीं शेयर करते हैं।
लिखा है बीएलओ को मानदेय दुगना मिलेंगे 12,000 रुपए। और निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में लगे बीएलओ को बड़ी राहत देते हुए मानदेय 6,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपए कर दिया है। और बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपए करने की घोषणा की है। आयोग ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि एसआईआर के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। निर्वाचन सूची संशोधन में शामिल बीएलओ के लिए प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ा करके 2,000 रुपए की गई है। सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को भी मानदेय दिया जाएगा। अच्छी बात है, ये बीएलओ को काफी परेशानी हो रही थी काम करने में। और सबसे बड़ी बात यही है कि मानदेय वगैरह बहुत कम मिलता है और कभी कभी तो समय से मिलता नहीं है, बहुत लेट मिलता है। और यही अगर मानदेय जितने भी आजकल आ रहे हैं कि ये बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, प्रेशर में नौकरी छोड़ने की धमकी दिया, इस्तीफा दिया, ये जिस तरीके की चीजें हो रही है, वास्तव में इनका मानदेय जो 5-5 गुना बढ़ा दिया जाए। महीने 2 महीने की ही तो बात है, जब तक इनका ये काम चल रहा है कम से कम उतने दिन के लिए ये कायदे का इनको मानदेय दिया जाए तो इनको टेंशन खत्म हो जाएगी। पैसा सारी टेंशन समाप्त कर देता है। खुद सोचिए अगर 50-50 हजार रुपए इनको दिया जाए, जितने भी जनगणना का काम कर रहे हैं, एसआईआर का काम कर रहे हैं, तो लोग सोचेंगे कि हमारी ड्यूटीज में लगा दी जाए, होड़ लग जाएगी और जल्दी जल्दी अपना काम भी ये लोग समाप्त करेंगे। और जब पैसा ही नहीं मिलेगा और दवा दवा का काम करवाया जाएगा तो टेंशन तो होगी ही। और अब इनकी बुद्धि आई है, अब इन्होंने इनका मानदेय बढ़ाया है, तो यही चीजें अगर पहले हो जाती हैं तो इतना सब क्यों परेशान होते। बहुत सारे बीएलओ ने जो आत्महत्या कर लिया, नौकरी छोड़ दिया। तो इस तरीके के जो अतिरिक्त काम जो करवाने रहते हैं उसमें उचित जो है मानदेय नहीं, मुआवजा कहिए एक तरीके से इनको दिया जाए तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अपना नाम लड़ाई नहीं कटवाएगा और ना भागेगा कार्य से, दायित्व से। अगली जो सूचना है वो सीएम योगी के एक ट्वीट की है, जो कल काफी चर्चा रही इस बात को लेकर के। आपने देखा शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कि वहां पर प्राइमरी की भर्ती लगभग 7 साल से नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं, नई भर्तियों का पोर्टल बन रहा है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया है, नौकरी बरस रही है, उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है। चलिए इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। 15 करोड़ रुपए प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई, अकेले गीडा में ही। तो यहाँ पर देखा निवेश को लेकर के और नौकरियों को लेकर के बात की जा रही है। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कितना निवेश हुआ है, सभी जिलों में कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली जो सूचना है वो निजी स्कूलों के शिक्षकों की जांच को लेकर के है। और बात तो सही है, जितने भी ये प्राइवेट विद्यालय है, ना कोई टेट पास है ना कोई सीटेट पास है। और बहुत सारे तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो बीएड और बीटीसी नहीं किए हैं और वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, खाली बीए पास है। अब इनके खिलाफ जांच होगी, इनको बाहर किया जाएगा, इसकी शिकायत हुई है और बहुत दिन से चर्चाएं भी हैं। 70,000 उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ये इस तरीके की पढ़ाई होती है। यहाँ पर लिखा है यूपी के सभी निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई कराने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने नाराजगी जताई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग सभी जिलों में इन विद्यालयों के शिक्षकों की जांच करके रिपोर्ट देगा। एनसीटीई को झांसी के राहुल जैन की ओर से साक्ष्यों के साथ में शिकायत की गई है। ये लोगों को शिकायत करना पड़ता है, जबकि इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ये सभी को पता है, इसमें शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये लोग मूक बने रहते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि शिकायत की गई है जिसमें कई निजी स्कूलों में शिक्षक बिना डीएलएड, बिना बीएड, सीटेट, टीईटी पास किए बिना ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करा रहे हैं। और एनसीटीई के अनिवार्य मानकों का पालन न किए जाने से तमाम निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और ऐसे में अब सभी 75 जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता का ब्यौरा खंगालेंगे और मानकों के विपरीत जहां शिक्षक मिलेंगे उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक और सूचना है, खैर काम की सूचना है, और लिखा है कि अब 1.25 लाख किसानों को मिलेगी सम्मान निधि। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में नाम दूसरा, खतौनी में नाम दूसरा है, और जिसकी वजह से उनका किसान सम्मान निधि जो 2-2 हजार रुपए आता है 4-4 महीने में, वो पैसा नहीं आ रहा था। अब वो पैसा आने लगेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि खतौनी में जो गलत नाम है उसको अब सही किया जा सकता है राजस्व विभाग के द्वारा। लिखा है आधार कार्ड के अनुसार ही खतौनी में नाम संशोधन कराने के लिए कई साल से किसान भटकते हुए कार्यालय आ रहे थे, और जानकारी मिली है कि राजस्व परिषद अब खतौनी में नाम संशोधित करेगा, और जिससे लगभग 1.25 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। ये जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं। ये हो गया आज का वीडियो, और आज एक वीडियो और आएगा, चूंकि सूचनाएं अभी और भी हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।